नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हो, मैं लिख कर देता हूं, आप जीवन में करने जा रहे हो फिर से वापसी। और एक बात कहने पर मजबूर अवश्य हो जाओगे कि गुरु और शनि आर मनी, ये दो वो शक्तिशाली ग्रह हैं। जब व्यक्ति हर तरीके से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, और उस समय में इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी उस व्यक्ति का आकर हाथ थाम ले, तो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर करने में उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम करोड़पति, लखपति, खरबपतियों की बात नहीं कर रहे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी मेरा 15 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली मैंने देखी है कि दोनों ग्रहों में से एक ग्रह भी यदि आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो दुनिया एक तरफ और आपका वर्चस्व, आपकी सफलता एक तरफ सिद्ध होती है। 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र होंगे। 4 नवंबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, और ये दो ग्रहों की जोड़ी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने आ रही है। आज इस कॉम्बिनेशन को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और इसकी अनुभूति 30 अक्टूबर 4 नवंबर के पश्चात निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। शनि महाराज जो आपकी आय के स्वामी होते हैं, डिजायर्स के स्वामी होते हैं, वर्तमान समय में ये आपके लिए द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। द्वादश में तो ये 17 जनवरी 2023 को ही आ चुके हैं, किंतु पहले इसमें डिग्री नहीं थी और अब ये वक्र गति में आ गए हैं। किंतु 4 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, ये अपने द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि का फल देते हुए पाए जाते हैं। और अपने कई पूर्व के कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी कुंडली में चाहे वो ग्रह कुंडली का अकारक ग्रह हो, जब अपने घर का फल देता है तो बाध्य होता है आपको शुभ फल देने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह या कोई व्यक्ति अपने घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो पहले समझिए ये दो शक्तिशाली ग्रहों की जोड़ी आपके लिए काम कैसे करने जा रही है। पहली स्थिति में शनि महाराज द्वादश भाव में बैठे हैं। खर्चे अवश्य कराएंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु खर्चे कैसे? तो खर्चे आपके कार्यों में शुभ अवस्थाओं को दर्शाने वाले। आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपने गाड़ी खरीद ली। कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, आपने वो खरीद लिया। जीवन में लग्जरी को बढ़ाने वाले खर्चों की स्थिति का योग यहां पर बैठकर शनि महाराज क्रिएट करेंगे। कार्यक्रम को देखिएगा, बहुत रुचिक वाली स्थिति का योग बता रहा हूं। ज्योतिष के वो 3 गूढ़ रहस्य इस कुंडली में आपको बता दूंगा कि यदि इसको आपने समझ लिया तो अन्य लोग कहेंगे कि शनि आपके लिए अच्छा नहीं है, किंतु यही शनि आपके लिए कमाल करने जा रहा है। और यही है ज्योतिष की सही गणना को समझ लिया तो उसके फलादेश। शनि महाराज यहां पर यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप सत्यता की अवस्था में बने हुए हैं, आपके साथ गलत गतिविधियां हो रही है, उसमें से बाहर निकाल कर और बिल्कुल व्हाइट कॉलर के साथ बाहर निकालने की बाध्यता लेते हैं इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज। अगर आप विदेश में बैठे हैं, विदेश के अंदर पीआर का इंतजार कर रहे हैं, कोई कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश यदि आपको रुकावट देखने को मिल रही है, आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था के अंदर 4 नवंबर के बाद विदेश से संबंधित स्थितियों का योग आपके लिए प्रकट करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली के आयेश भी होते हैं, आय को अर्जित करने के लिए आप बाहर विदेश से किसी प्रकार का संपर्क चाह रहे हैं, वहां से भी आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाकर देने जा रहे हैं शनि महाराज। वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली का सर्वोपरि ब्रह्म कारक ग्रह गुरु महाराज 30 अक्टूबर से ही शुद्धिकरण लेने जा रहे हैं। जहां शनि महाराज आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, तो भैया साधारण सी बात है, भौतिक सुख होंगे कैसे? तो भौतिक सुख तो धन के बिगर नहीं हो सकते, और धन भाव के कारक ग्रह धन भाव में शुद्ध होने जा रहे हैं। धन की स्थितियों को बेहद सुंदर गतिविधि में आपके लिए प्रदर्शित करेंगे। आपके कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थितियों को आपके लिए प्रदर्शित करेंगे। आपकी वाणी की स्थिति का योग कुछ इस कदर देखने को मिलेगा जहां लोग आपकी जय जयकार करें।
यहां से पंचम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को जब गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार का कोई लोन कर्ज चल रहा है, बाहर नहीं निकलने के रास्ते दिख रहे हैं, ये दिखवाने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन की स्थिति के योग में बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, एप्रिशिएशन आप डिजर्व करते हैं, मिल किसी और को रहा है, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे थे और मिल किसी और को गया, उन स्थितियों का सर्वश्रेष्ठ गति में लाभ देते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जहां एक तरफ शनि महाराज आपको विजेता की स्थिति का योग दिलाएंगे, वहीं धन और कर्म क्षेत्र की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत सुंदर द्वार खोलने जा रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव का शुद्ध फल देंगे, तो मानसिक तनाव को समाप्त करेंगे, टेंशन को समाप्त करेंगे, डिप्रेशन को समाप्त करेंगे, कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही है उन्हें समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान दिलाते हुए एक बहुत क्लियर रोड मैप आप अपने जीवन में एक्टिवेट करो कि कैसे इस स्थिति से मैं सफलता को प्राप्त करूंगा, इस अवस्था का लाभ आपके लिए दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुप्त धन की स्थितियों के योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में कर्म क्षेत्र, क्योंकि यहां आयेश आपके लिए शुद्ध फल देंगे द्वादश भाव का और लग्नेश आपको शुद्ध फल देंगे कर्म भाव का। ये बेहद सुंदर गतिविधि का संयोग बताया गया है शास्त्रों के अंदर। जहां कर्मेश की स्थिति के योग में आपके लग्नेश कर्म को प्रभावित करे और अपनी राशि को प्रभावित करे, तो आपके कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग बना हुआ है। अब पहला सूत्र जान लीजिए, जिस गतिविधि के चलते आप अपनी कुंडली में ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस स्थान पर शनि महाराज आपको बहुत बड़े लाभ देने जा रहे हैं। मीन लग्न के यदि जातक हैं, जो स्थिति आपकी कुंडली में बता रहा हूं, इसे किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कुंडली खोलकर अपने घर पर ही चेक कर लीजिए। जो स्थिति बता रहा हूं, यह स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनी हुई है तो गुरु तो आपको शुभ फल निश्चित रूप से देंगे, शनि महाराज भी आपके ऊपर होने जा रहे हैं मेहरबान। और जिन व्यक्तियों के ऊपर ये दोनों ग्रह मेहरबान हो जाएं, उस व्यक्ति के ऊपर दुनिया हो जाती है कदरदान। आपकी कुंडली में लग्न से छठवें घर में, लग्न से काउंट करना है, यहां नंबर 12 लिखा हुआ है, किंतु ये पहला घर काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 लग्न से छठवें घर में गुरु नहीं है, लग्न से 8वें घर में गुरु नहीं है, लग्न से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं है। और जहां 10 नंबर लिखा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं है, बाकी बचे कहीं भी स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हों, तो यहां देवगुरु बृहस्पति शनि महाराज को बाध्य कर देते हैं शुभ फल देने के लिए। विपरीत राजयोग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में। विपरीत राजयोग कैसा कि शनि महाराज कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हुए जो गलत रिजल्ट देने चाहिए थे, उनसे विपरीत फल अर्थात बड़े अच्छे रिजल्ट देने पर बाध्य होंगे। पहला सूत्र मैंने आपको बताया कि कुंडली का मारक ग्रह ही क्यों ना हो, अगर अपने घर में बैठता है तो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। किंतु यदि वही स्थिति में विपरीत राजयोग भी इनके ऊपर लागू हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर ये और बाध्य हो जाता है डबल तरीके से आपको शुभ फल देने के लिए। तीसरा सूत्र क्या कहता है कि शनि महाराज की जो दृष्टिगत अवस्था का योग रहेगा, यहां पर देवगुरु बृहस्पति इनकी 2 दृष्टियों को काट रहे हैं। कैसे? शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो आपके धन को प्रभावित कर सकती है, वहां पर आपका कुबेर महाराज ही विराजित हैं, तो ये कुछ नहीं करने देंगे। इस स्थान का सर्वशक्तिशाली ग्रह आपके लिए खुद कुबेर महाराज कुबेर के खजाने में आकर विराजित हो गए। इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धन से संबंधित स्थितियों को तो ये पुष्ट करेंगे। 7वीं दृष्टि से जो आपके शनि महाराज आपकी कुंडली में षष्ठम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति उसे पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये गुरु महाराज आपकी कुंडली के कौन हैं? ये हैं आपकी कुंडली के सीएम, ये हैं आपकी कुंडली के ब्रह्मा, ये हैं आपकी कुंडली के पिता। और ये अपने घर को कभी भी खराब नहीं होने देते। जहां ये दृष्टि देंगे उस स्थान को रक्षा कवच देने की बाध्यता इस ग्रह के हाथ में होती है। एक अवस्था सिर्फ जो विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली होगी,
याद रखिएगा, शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं और आपके ऊपर वर्तमान समय में 7.5 चल रही है। इस स्थिति के आधार पर वो कार्य कतई भी मत कीजिएगा जहां पर शनि महाराज बाध्य हो जाएं आपको अशुभ फल देने के लिए। और वो कार्य क्या है? किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, किसी असहाय व्यक्ति को हास्यप्रद अवस्था के योगों में प्रदर्शित करना, इसे शनि महाराज कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। शनि के 7.5 के अंदर व्यक्ति को ये अपने कर्मों का भोग भुगाते हैं और जब महादेव को इन्होंने नहीं छोड़ा तो हम तो एक साधारण गतिविधि में बने हुए लोग हैं। गुरु महाराज आपको इतना पूरित करेंगे कि आपसे दोनों हाथों से नहीं संभाला जाए, किंतु शनि महाराज की स्थिति का लाभ भी हमें लेना है, क्योंकि ये 2 शक्तिशाली ग्रह आपको उतारू हैं सही ढंग से रिजल्ट देने के लिए। सिर्फ आपको ग्रहों की स्थिति को बैलेंस करना है। असहाय व्यक्तियों की सहायता करो जो संभवत रहता है। किसी भी व्यक्ति के साथ कभी हास्यप्रद अवस्था का योग मत बनाओ। किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी से बिल्कुल दूर रहो। ज्ञान मूर्ति का हाथ पकड़ लो, शनि महाराज को प्रणाम कर कर चलो। मीन राशि वाले जातक कितने भी बर्बाद क्यों ना हो गए हों, फिर से ये 2 शक्तिशाली ग्रह आपको जीवन में बाउंस बैक करवाने जा रहे हैं। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे आप निरंतर कंटिन्यू बनाकर रखो। यहाँ बेहद सुंदर लाभ देंगे गुरु महाराज। और शनि की 7.5 की अवस्था को बैलेंस करने के लिए द्वादश में जाकर आपको शुभ फल दे, इस निमित्त संकल्प कर लो। शाम के समय में ओम शनैश्चराय नमः का जाप की 1 माला में अवश्य करूंगा। शनि चालीसा का पाठ करूंगा या सुनूंगा या करूंगी या सुनूंगी। ये 2 संकल्प यदि आप ले लेते हो 30 अक्टूबर 4 नवंबर की स्थिति में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव यदि ना आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।